मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में एनआईए की रेड, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की दबिश। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी रेड। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का ये बड़ा एक्शन। पीएफआई के मध्य प्रदेश स्टेट लीडर्स को किया गिरफ्तार। 4 लीडर्स की उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के ठिकानों से टेरर फंडिंग का भी हिसाब बरामद किया गया है। आपको बता दें, इस वक्त देश के 11 राज्यों में एनआईए टेरर फंडिंग को लेकर के कई जगह पर दबिश दे रही है। मध्य प्रदेश से भी कुछ बड़ी गिरफ्तारियां हुई है। आपको बता दें, अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आतंकी संगठन इसे माना जाता है और अब टेरर फंडिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है और एनआईए इस वक्त देश के अलग अलग राज्यों में बड़ी कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, 4 लीडर्स की उज्जैन और इंदौर से भी गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के कई ठिकानों में इस वक्त टेरर फंडिंग का हिसाब बरामद किया गया है और एक के बाद एक कई बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है। माना जा रहा है कि कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, इन तमाम ठिकानों पर पीएफआई के जो ठिकाने थे उस पर दबिश दी गई है और कई बड़ी गिरफ्तारियां भी हुई है। चलिए, सुधीर दंडोतिया हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जानकारी ले ले। सुधीर, किन किन ठिकानों पर अभी दबिश दी गई है और क्या कुछ खुलासे? देखिए, बिल्कुल बात करें टेरर फंडिंग को लेकर ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें एनआईए और ईडी की संयुक्त रूप से ये पूरी कार्रवाई है। और एनआईए और ईडी को ये जानकारी मिली थी कि देश के अंदर कई जगह पर टेरर फंडिंग की जा रही है, यानी कि आतंकवादी गतिविधियों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए जो पैसा है वो विदेशों से आया जा रहा है। पीएफआई जो कि एक आतंकी संगठन माना जाता है और बांग्लादेश से पूरा कनेक्ट रखता है, इसके जो लीडर्स थे उनको अरेस्ट किया गया है। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 2 शहरों के अंदर, इंदौर और उज्जैन के अंदर ये पूरी कार्रवाई की गई है, जिसमें एनआईए और ईडी ने पीएफआई के 4 जो संदिग्ध जो लीडर हैं उनको हिरासत में लिया और उनके पास से बड़ी संख्या में टेरर फंडिंग के सबूत मिले। साथ ही साथ जो जिहादी जो साहित्य है उसको भी बरामद किया गया है। इसके अलावा जो एनआईए के सूत्र वो ये बताते हैं कि मालवा निमाड़ के अंदर कई जगह पर और ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि कितने लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया है इसकी जानकारी नहीं दी गई है, पर लेकिन मध्य प्रदेश से कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। देश के अंदर अलग अलग जगह अगर बात करें तो कई ठिकानों पर जो छापेमार कार्रवाई की गई है उसमें आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पांडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये कुल मिलाकर 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो एनआईए और ईडी ने एक साथ पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो 106 लोगों की गिरफ्तारी इन सभी राज्यों से की गई है। इनमें सबसे ज्यादा कर्नाटक के अंदर तकरीबन जो है 24 लोगों को, माफ कीजिएगा 22 लोगों को यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें तो एनआईए ईडी पूछताछ में जानकारी अभी जुटा रही है कि इस पूरी फंडिंग के सोर्स क्या थे और किन गतिविधियों में इनका इस्तेमाल किया जा रहा था। ये माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो जिहादी गतिविधियां हैं, खासकर पीएफआई अपना संगठन बढ़ाने के लिए इस पूरी फंडिंग का इस्तेमाल कर रहा था। इस बात के पुख्ता सबूत जो है एनआईए को मिले हैं। चूंकि ये पूरा मामला विदेशी फंडिंग से जुड़ा हुआ था, इसलिए एनआईए ने अपने साथ में ईडी को भी इस पूरे छापेमार कार्रवाई में इन्वॉल्व किया है। लिहाजा एक बड़ा जो नेटवर्क था उसको ध्वस्त करने की कोशिश एनआईए ईडी के द्वारा इस पूरे छापेमार कार्रवाई के द्वारा की गई है। इससे पहले हमने देखा था कि जब जेएमबी के आतंकवादी मध्य प्रदेश से गिरफ्तार हुए थे उसके बाद में देश भर में उनके तार निकल कर आए थे और बिहार सहित दिल्ली और दूसरे राज्यों के अंदर भी जब दबिश दी गई थी तो इनके सोर्सों से पता लगा था कि देश के अंदर कई बड़ी आतंकी गतिविधियों को ये अंजाम देने की फिराक में थे और उससे पहले ही एनआईए ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया था। और पीएफआई के इन लीडर्स की गिरफ्तारी के बाद में ये माना जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी एनआईए को मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो है अभी तक एनआईए की ओर से पुष्टि की गई है, पर लेकिन अगर बात करें तो कुल मिलाकर 106 लोगों को पूरे देश भर से गिरफ्तार किया गया है। इनमें से 4 लीडर्स की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से की गई है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया 4 लीडर्स की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के उज्जैन और इंदौर से हुई है। अभी और भी गिरफ्तारी आगे हो सकती है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जो बात अभी तक सामने निकल कर आई है, जो एनआईए के सोर्स हमारे बताते हैं उनके मुताबिक इंदौर, उज्जैन के अलावा रतलाम और मालवा निमाड़ में कई शहरों के अंदर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में जो अहम सुराग लगे हैं उनके आधार पर कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश के अंदर पीएफआई के लिए जो नेता काम करते थे अब तक, आधिकारिक तौर पर उन्हीं लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है। नाम का खुलासा नहीं किया गया है, पर लेकिन 4 लीडर्स को जिस तरीके से हिरासत में लिया गया है उसके बाद में माना जा रहा है कि इनके पूछताछ के बाद में कुछ और गिरफ्तारियां एनआईए के द्वारा मध्य प्रदेश के अंदर से की जा सकती है। जी सुधीर, फिलहाल तो जितने भी तमाम कार्रवाई कर रहे हैं उसमें किन किन लोगों के नाम निकलकर सामने आए हैं, ये आप बता सकते हैं?
देखिए, नाम का खुलासा नहीं किया है। जो अपने दर्शकों को हमने बताया था कि नाम का खुलासा नहीं किया गया है, और जो लीडर्स पीएफआई का काम मध्य प्रदेश के अंदर देखे थे, जिन उनको टॉप लीडर्स में पीएफआई के मध्य प्रदेश के अंदर गिना जाता था, उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ये सूत्र बताते हैं। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जो जानकारी आई है पूरे देश भर के अंदर अगर बात करें तो 22 लोग केरल से, इसके अलावा 20 लोग कर्नाटक से हिरासत में लिए गए हैं, और पूरे दिल्ली, राजस्थान सहित पूरे देश के अंदर 11 राज्यों में एक साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जो एनआईए के सूत्र बताते हैं, एनआईए और ईडी के साथ में 106 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर की गई है, हिरासत में उनको लिया गया है, और ये माना जा रहा है कि इनसे पूछताछ के बाद में कई अहम चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, जिसके आधार पर न केवल टेरर फंडिंग के सोर्स का पता लगेगा, बल्कि आने वाले समय पर कौन ऐसे लोग थे देश के अंदर जो इनको शेल्टर दिया करते थे, इनको पनाह दिया करते थे। हो सकता है कि आने वाले समय में उन लोगों की गिरफ्तारी भी एनआईए के द्वारा की जाए। जी सुधीर, सरकार की तरफ से भी कोई एक्शन हो सकता है और कुछ ऐसी आपत्तिजनक सामग्री क्या बरामद हुई है? देखिए, अपने दर्शकों को हमने बताया पहले कि जो जानकारी मिली थी एनआईए को, वो आतंकी गतिविधियों से, जिहादी गतिविधियों से जुड़ी हुई जानकारी थी, और उसी इनपुट के आधार पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें पीएफआई संगठन को विदेशी फंडिंग की बात यहाँ पर कही जा रही थी। और उसके बाद में जब छापेमार कार्रवाई की गई तो इन लीडर्स के पास में न केवल विदेशी फंडिंग के सोर्स का, जो विदेशी फंडिंग के जो जानकारी है, न केवल एनआईए ने वो जुटाई है, बल्कि जिहादी सामग्री बड़ी मात्रा में इनके पास से जो है वो बरामद की गई है। ये माना जा रहा था जिहादी सामग्री का उपयोग जो है लोगों को ब्रेन वॉश करने के लिए किया जाता था, और अपने संगठन से जोड़ने के लिए पीएफआई इन सामग्री का उपयोग करता था, जो अब तक बात सामने निकल कर आई है। लिहाजा इस पूरी कार्रवाई के बाद में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल के खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है, और ये माना जा रहा है कि जल्दी इस पूरे खुलासे के बाद में कुछ और गिरफ्तारियां एनआईए के द्वारा की जाएंगी, और इस पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त करने की कोशिश एनआईए के द्वारा इस पूरी छापेमार कार्रवाई के बाद में उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्दी की जाएगी। बिल्कुल सुधीर, एक बड़ी कार्रवाई की जा रही है, आगे ये देखना होगा क्या कुछ और बड़े खुलासे इसमें होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त मध्य प्रदेश के साथ ही 10 राज्यों में एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की है। मध्य प्रदेश से भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। माना जा रहा है कि अभी ये जो कार्रवाई उज्जैन और इंदौर में हुई है, आने वाले दिनों में अलग अलग जिलों में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। आपको बता दें, आज सुबह ही एनआईए और ईडी की टीम ने टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों के साथ, आपको बता दें, देश के 11 राज्यों में एक साथ रेड मारी है, और अब तक 106 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये गिरफ्तारी की संख्या और भी बढ़ सकती है। टेरर फंडिंग लगातार एनआईए इसकी जांच कर रही थी, पहले भी कई गिरफ्तारी हुई, और जैसा कि हमारे सहयोगी सुधीर भी बता रहे थे कि इससे पहले कुछ लोगों की गिरफ्तारी, जेएमबी के जो आतंकी थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी, तब उनसे भी बातचीत हुई, उन्होंने खुलासा किया, और उसके बाद दिल्ली, बिहार में दबिश दी गई। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएफआई के कुछ अध्यक्षों को गिरफ्तार किया गया है देश के अलग अलग हिस्सों से, और फिलहाल मध्य प्रदेश में भी ये बड़ी कार्रवाई जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको फिर से बता दें, एनआईए की इस बड़ी कार्रवाई पर मध्य प्रदेश समेत 10 राज्यों में एनआईए की रेड, पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने की दबिश। मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में भी रेड। टेरर फंडिंग केस में एनआईए का ये बड़ा एक्शन। पीएफआई के मध्य प्रदेश स्टेट लीडर्स को किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि 4 लीडर्स की उज्जैन और इंदौर से गिरफ्तारी कर ली गई है। मध्य प्रदेश के ठिकानों से टेरर फंडिंग का हिसाब भी बरामद किया गया है। तो एनआईए का ये अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। 10 राज्यों में टेरर लिंक पर ये कार्रवाई की गई है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, और एमपी कनेक्शन क्या है, इस वक्त हम उससे जुड़ी आपको खबर बता रहे हैं। अब तक 4 स्टेट लीडर्स को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है। टेरर फंडिंग केस में मध्य प्रदेश पर भी गाज गिरी है। आपको बता दें, अब तक 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 100 से ज्यादा बताए जा रहे हैं स्टेट लीडर्स की गिरफ्तारी हुई है। इनसे पूछताछ की जा रही है, और कुछ सबूत प्रमाण भी मिले हैं टेरर फंडिंग के। मध्य प्रदेश के जिन ठिकानों पर दबिश दी गई, वहां पर टेरर फंडिंग का हिसाब बरामद हुआ है। आपको बता दें, केंद्रीय जांच एजेंसी, ना सिर्फ एनआईए बल्कि ईडी भी इसमें शामिल है, क्योंकि फंडिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है, तो आर्थिक अनियमितताओं का मामला पूरा ईडी देखती है। और एनआईए ने आतंक कनेक्शन ढूंढते हुए पीएफआई के कई ठिकानों पर दबिश दी है, और एक के बाद एक कई जगह इस वक्त कार्रवाइयां चल रही है। और इस वक्त हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी फोन लाइन पर मौजूद है। नरोत्तम जी, एक बड़ी कार्रवाई इंदौर में भी दबिश दी गई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर। हाँ, दबिश इंदौर में दी गई है जी, हमारे राज्य पुलिस का सहयोग लेकर के। तो विषय पूरा ज्ञान में है, ध्यान में है, लेकिन इसमें बोलेगी एनआईए ही विस्तार से। जी, हम इसमें विस्तार से
कुछ भी नहीं बता पाएंगे। जी लगातार नरोत्तम जी एक सवाल ये भी उठता है कि पीएफआई अक्सर हमने देखा है कि टेरर फंडिंग में उनके कई सबूत भी मिले हैं, तो क्या मध्य प्रदेश में अब जल्द ही इन पर कुछ बैन लगाया जा सकता है क्या? नेशनल कार्रवाई है और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर विचार हो रहा होगा। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश अकेले में नहीं है, हिंदुस्तान के कई राज्यों में हुई है। और जैसा आपके मीडिया से जानकारी मिल रही है कि कई लोग निश्चित रूप से जब केंद्र सरकार जैसा निर्देश देगी अक्षर से पालन करेंगे। और नरोत्तम जी, इससे पहले हमने देखा था कि भोपाल के ऐशबाग इलाके से जेएमबी के आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी, क्या इनके तार उनसे भी जुड़े हो सकते हैं? ये सब जांच के विषय है जिनकी एनआईए जांच कर रही है जी, और जल्दी शाम तक आपके पास डिटेल आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया नरोत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी कृपा आपकी बनी जी। तो पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने दबिश दी है और इस वक्त आप एक्सक्लूसिवली सुन रहे थे मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी को। उन्होंने पूरी जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से इस वक्त ये कार्रवाई चल रही है, और उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस वक्त केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी अभी भी उन्हें भी इंतजार है और जानकारी आएगी और शाम तक पूरा मामला साफ हो जाएगा कि कहां कहां दबिश दी गई है, कितनी गिरफ्तारियां हुई है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर सुधीर दंडोतिया भी मौजूद है। सुधीर, आपने भी सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की IBC 24 को और कहा है कि शाम तक पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी, पूरा खुलासा हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और आकांक्षा अगर बात करें तो स्टेट पुलिस की मदद ली गई है। जो जानकारी नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री ने बताई थी कि मध्य प्रदेश पुलिस का भी सहयोग एनआईए और ईडी के द्वारा लिया गया था, और इस पूरे मामले पर जो टेरर फंडिंग की बात है, इसके अलावा मध्य प्रदेश में कहां कहां पीएफआई का नेटवर्क जुड़ा हुआ था, इन तमाम विषयों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार भी अलर्ट पर, और मध्य प्रदेश सरकार अपने स्तर पर, जो मध्य प्रदेश पुलिस है वो अपने स्तर पर जानकारी जुटा रही है और शाम तक ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली सहित देश के 11 राज्यों में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दिल्ली से पीएफआई के जो अध्यक्ष परवेज अहमद, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इंदौर में इन्होंने खास तौर पर अपना एक नेटवर्क तैयार किया हुआ था और मालवा निमाड़ के क्षेत्र में पीएफआई का संगठन सबसे ज्यादा काम कर रहा था। सीरिया के अंदर जो ISI और जो तमाम जो आतंकी संगठन है उनसे संपर्क या उनसे प्रभावित होने की बात भी अब तक सामने निकल कर आई है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर जिन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, ये पीएफआई के मध्य प्रदेश के टॉप लीडर्स बताए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर इन्हीं 4 लोगों के द्वारा पीएफआई का जो नेटवर्क था उसका संचालन किया जाता था, और ये टॉप लीडर्स थे जो कि पीएफआई के नेटवर्क को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। लिहाजा कई सारे इनपुट जब मिले थे उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, और ये माना जा रहा है कि टेरर फंडिंग केस में एक बड़ा एक्शन जो कहना चाहिए कि एनआईए ईडी के साथ में मध्य प्रदेश पुलिस का रहा है, और मध्य प्रदेश पुलिस ने एनआईए और ईडी के साथ में एक बड़ी सफलता इन लोगों की गिरफ्तारी के पास में पाई है। फिलहाल इनके अकाउंट खंगाले जाएंगे, साथ ही साथ जानकारी बताई जाएगी कि देश के अंदर किस तरीके से ये लोग टेरर फंडिंग को लेकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ाने का काम कर रहे थे। और खासकर बात करें तो विदेशों से जो टेरर फंडिंग की बात निकल कर आई थी उसमें यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अलावा दूसरे जो देश हैं वहां से भी पीएफआई को कहीं ना कहीं फंडिंग की जाती थी, मदद की जाती थी इनके नेटवर्क को बढ़ाने में। लिहाजा इस पूरी कार्रवाई के बाद में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है, और ये माना जा रहा है कि देश के अंदर एक नया पनपने वाला जो जिहादी मॉड्यूल था, कम से कम उस मॉड्यूल को पूरी तरीके से डेवलप होने से पहले ही एनआईए ने ध्वस्त करने की कोशिश की, और एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पूरे देश भर से 106 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिनमें से 4 बड़े लीडर्स पीएफआई के मध्य प्रदेश से अरेस्ट किए गए हैं। सुधीर, इसे एनआईए की अब तक की सबसे बड़ा ऑपरेशन, सबसे बड़ी कार्रवाई भी कहा जा रहा है और लाजमी है 100 लोगों की गिरफ्तारी होना। सुधीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ना सिर्फ टेरर फंडिंग बल्कि कहा यह भी जा रहा है कि कुछ लोग जो स्लीपर सेल से जुड़े हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, यानी कि लीडर्स को उठाया गया है, इनसे फिर जानकारी जुटाई जाएगी और आगे भी क्या ये गिरफ्तारियों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा? देखिए आकांक्षा, बिल्कुल आगे और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, इस बात की संभावना जताई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जब पूछताछ की जाएगी तो ये माना जाएगा कि मध्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहां नेटवर्क फैलाने की इन लोगों की कोशिश थी। इसके अलावा अगर बात करें तो किस तरीके से अपने संगठन के कामकाज को आगे बढ़ा रहे थे, इन तमाम बिंदुओं पर पूछताछ जो है वो एनआईए और जो ईडी है उसके द्वारा की जाएगी। ईडी का मुख्य काम जो है टेरर फंडिंग को लेकर है, जो विदेशी फंडिंग थी उसकी जानकारी ईडी के द्वारा जुटाई जा रही है, लेकिन एनआईए का पूरा जो फोकस है वो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर आतंकी गतिविधियों से जुड़ा हुआ और जिहादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ घटना जो इनके जो मॉड्यूल थे उसको लेकर है। लिहाजा मध्य प्रदेश के अंदर एक कहा जा रहा है कि मालवा निमाड़ के अंदर पीएफआई ने एक अपना बड़ा नेटवर्क बनाने की कोशिश की थी, और अकेले इंदौर और उज्जैन के अलावा जो रतलाम और जो मंदसौर, नीमच, खरगोन, ये वो जिले हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि पीएफआई के संगठन का अच्छा खासा नेटवर्क था। और यहां पर भी आने वाले समय में मध्य प्रदेश पुलिस, एनआईए जो है और भी लोगों को पूछताछ कर सकती है, उनकी गिरफ्तारी
गिरफ्तारी कर सकती है। मध्य प्रदेश मालवा निमाड़ खासकर अगर बात करें तो पहले सिमी के आतंकियों का गढ़ कहा जाता था। मध्य प्रदेश के अंदर भले ही कोई बड़ी आतंकी घटना ना हुई हो, पर लेकिन ये मालवा निमाड़ जो है वो सिमी के आतंकियों की एक पनाहगार कहा जाता था। और सिमी पर प्रतिबंध के बाद में पीएफआई ने जिस तरीके से अपने आप को तेजी से आगे बढ़ाया, उसको लेकर कई महीनों से, कई सालों से जो इनपुट सामने निकल कर आ रहे थे वो संदेही गतिविधियों के निकल कर आ रहे थे। और लगातार पीएफआई के ऊपर बैन लगाने की मांग भी प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कई बार उठी थी, पर लेकिन जिस तरीके से अपने आप को ये स्टूडेंट संगठन और दूसरे गतिविधियों से, सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ संगठन बताता था, इसको लेकर लगातार एनआईए इन संगठनों की गतिविधियों पर नजर बना के रखी हुई थी। और विदेशी फंडिंग के पुख्ता सबूत मिलने के बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। देश भर के 11 राज्यों में एक साथ दबिश देकर एनआईए, ईडी और लोकल जो स्थानीय राज्यों की पुलिस थी उनकी मदद से इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की। सुधीर, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, हमने लगातार देखा है, सुना है कि किस तरह से पीएफआई हमेशा विवादों में रहा है, सुर्खियों में रहा है और कई कंट्रोवर्सीज पहले भी जुड़ी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर इस पर कब बैन लगेगा। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी हमने ये सवाल पूछा था, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर इस पर बात जरूर होगी, लेकिन क्या एमपी सरकार भी कोई बड़ा फैसला ले सकती है कि मध्य प्रदेश में पीएफआई में फिलहाल तो बैन हो जाए? देखिए, आतंकी गतिविधियों के जो पुख्ता सबूत मिले, उन सबूतों के आधार पर निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार और देश की सरकार बड़ा फैसला लेगी। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से संकेत मिले हैं कि पीएफआई की गतिविधियों पर बैन लगाया जा सकता है, पर लेकिन इस पीएफआई का संगठन पूरे देश भर में काम कर रहा है। लिहाजा केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और तालमेल के साथ में मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि केंद्र सरकार अगर कोई निर्णय ले तो उसके आधार पर मध्य प्रदेश सरकार आगे बढ़े। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार अपनी ओर से यह सिफारिश जरूर करेगी कि पीएफआई पर बैन जरूर लगाया जाए। साथ ही साथ इनके जब खातों को खंगाला जाएगा तो उसमें यह भी देखा जाएगा कि किस तरीके से विदेशी फंडिंग इनके पास में आती थी और जो जिहादी साहित्य इनके पास से बरामद हुआ है उसमें ये एनआईए और मध्य प्रदेश पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है कि क्या इनमें आतंकवादी गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाता था। ब्रेन वॉश करने के साथ में युवाओं को जोड़ने की कोशिश थी। इसके अलावा जिहादी गतिविधियों में युवाओं को शामिल करने का भी प्रयास इस संगठन के द्वारा किया जाता था। इस तरीके के इनपुट जो है अब तक की जानकारी में सामने निकल कर आए हैं। एक बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश के अंदर तैयार करने की कोशिश पीएफआई की थी, जिसमें निमाड़ के अंदर कुछ हद तक पीएफआई सफल भी रहा है। लिहाजा यह माना जा रहा है कि इस संगठन के पास में सैकड़ों की तादाद में युवा जुड़े होंगे, पर लेकिन जिन 4 लीडर्स की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद में इनके काम को कौन आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था यह भी जानने की कोशिश की जाएगी और किस तरीके से बड़े कमांडर के, बड़े लीडर के साथ में बिल्कुल सुधीर, अब एक के बाद एक तमाम कड़ियों को जोड़ा जाएगा और उसके बाद माना यह जा रहा है कि कुछ गिरफ्तारी और भी हो सकती है। सुधीर, आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जेएमबी आतंकियों की कुछ दिनों पहले यहां पर गिरफ्तारी हुई, उसके बाद हमने और भी देखा कि दिल्ली में गिरफ्तारी हुई, रतलाम में गिरफ्तारी हुई, तो जो लोग इस तरह के कामों में लिप्त थे क्या आगे उन पे और कार्रवाई तो होगी, तो आप बता ही रहे हैं। इसके साथ ही आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि अब आगे और क्या कुछ हो सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, फिलहाल अगर बात करें तो जो गिरफ्तारियां हुई है उसके आधार पर पूछताछ की जाएगी, साथ ही साथ विदेशी फंडिंग का पता लगाया जाएगा और देश के अंदर किस तरीके से जिहादी गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा रहा था और देश के अंदर इनके मददगार कौन थे। ये ऐसे इनपुट है जो अब एनआईए को तलाशने और इसके आधार पर एनआईए अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगा, जिससे कि इस पूरे मॉड्यूल को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए। पीएफआई पर अभी देश के अंदर बैन नहीं लगा है और निश्चित तौर पर अगर जिहादी गतिविधियों में पीएफआई शामिल पाया जाता है तो सबसे पहली प्राथमिकता सुरक्षा एजेंसियों को इस पर बैन लगाने के साथ में इससे जुड़े जो लोग हैं उनको हिरासत में लेना, उनसे पूछताछ करना, यह पहली प्राथमिकता होगी। इसमें मध्य प्रदेश पुलिस भी अपने स्तर पर कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। हमारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब थोड़ी देर पहले बात हुई थी तो उनका कहना था कि मध्य प्रदेश पुलिस अपने स्तर पर भी इस पूरे मामले पर जांच करेगी और प्रदेश के अंदर पीएफआई किस तरीके से नेटवर्क को आगे बढ़ा रहा था, किस तरीके से काम कर रहा था, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए थे और किस तरीके से इनकी मदद की जा रही थी और फंडिंग करने वाला जो उनका सोर्स था वो क्या था। ये 5 बिंदु हैं जिनके आधार पर मध्य प्रदेश पुलिस भी एनआईए के साथ मिलकर आने वाले समय में काम करेगी। इसके अलावा पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है, एनआईए की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ सुधीर, आगे भी आपसे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हैं हम आपको ये इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एनआईए ने दबिश दी है। जिस ठिकाने पर दबिश दी गई उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर इसे नाम दिया गया है। पीएफआई का एक बड़ा पोस्टर भी यहां पर लगा हुआ है और यही आज सुबह एनआईए की टीम ईडी की टीम के साथ पहुंची और फिर उसके बाद यहां से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। सुधीर, आपसे समझना चाहेंगे कि कैसे क्या इनपुट मिले थे और अचानक जब ये रेड मारी गई तो इससे जो दूसरे लोगों को जानकारी मिली होगी, कुछ लोग जरूर अंडरग्राउंड भी हुए होंगे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो पाएगी क्या?
देखिए, निश्चित तौर पर जो नाम सामने निकल कर आएंगे उनकी तलाश की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। इस बात की संभावना बिल्कुल 100% कही जा सकती है आकांक्षा। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो लोग के नाम सामने आए हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा किए भी जाएंगे। जहां तक पीएफआई के नेटवर्क की हम बात करें तो लंबे समय से संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने की शिकायत पीएफआई की मिल रही थी। और अपने आप को जिस तरीके से छात्रों से जुड़ा और सामाजिक संगठन पीएफआई अपने आप को बताता था, उसके बाद में सिमी के बाद में यह माना जा रहा था एक पैरेलल नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश पूरे देश भर के अंदर की जा रही थी पीएफआई के द्वारा, जो कि जिहादी मॉड्यूल पर काम करते हुए आगे बढ़ते हुए ऐसे लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था जो जिहाद के लिए तैयार हो। और यही वजह थी कि पीएफआई की गतिविधियों पर लगातार सुरक्षा एजेंसियों की निगाह बनी हुई थी। जब पुख्ता जानकारी सामने निकल कर आई विदेशी फंडिंग को लेकर, उसके बाद में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश के 11 राज्यों में, केरल में सबसे ज्यादा 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा कर्नाटक से 20 लोग गिरफ्तार किए गए, राजस्थान से भी लगभग आधा दर्जन लोगों की गिरफ्तारी यहां पर की गई है। मध्य प्रदेश से 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और सबसे बड़ी कार्रवाई पीएफआई के दिल्ली मुख्यालय पर की गई है, जहां पर न केवल पीएफआई मुख्यालय को सील किया गया बल्कि उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे परवेज अहमद, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। और यह माना जा रहा है कि शुरुआती तौर पर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था उनसे जो नाम निकल कर आए थे उसके आधार पर पूरे देश भर में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। कुछ और नाम बिल्कुल सुधीर, ऐसे ही हम इसे एनआईए की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई नहीं कह रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि बैंगलोर, मध्य प्रदेश, सब जगह इस वक्त दबिश दी गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। इंदौर में इस वक्त जहां ये कार्रवाई जारी है वहां का जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता शालिनी हाडिया ने। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने देश भर में कई जगह पर पीएफआई के ठिकानों पर छापा और इसका असर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी देखने को मिल रहा है। चूंकि यहाँ पर भी इंदौर में पीएफआई के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और यहाँ पर भी उनका जो मुख्यालय है वो है। और इसी समय में मौजूद हूँ उसी जगह पर, जवाहर मार्ग स्थित मैं उस बिल्डिंग में मौजूद हूँ जहाँ पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ऑफिस है और यहाँ पर ताला इस समय जड़ा हुआ है। हालांकि बताया जा रहा है कि 11 राज्यों में एक साथ पीएफआई के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है और इंदौर और उज्जैन से भी इसके जो प्रमुख लीडर हैं उनको हिरासत में लिया गया है। ये जो पूरा मामला है ये टेररिस्ट फंडिंग से जुड़ा हुआ है और इसके साथ ही ट्रेनिंग कैंप से जुड़ी हुई कई तरह की जो गतिविधियां हैं वो पाई गई है और इसी के तहत आज एक बड़ी छापामार कार्रवाई जो है वो की जा रही है और इसका असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। इस ऑफिस के बाहर की मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये बिल्डिंग के जो हॉस्पिटल निर्मित है और उसी के पास ये जो ऑफिस है इसका संचालन होता था। हालांकि बताया जा रहा है कि कल रात को यहाँ पर कोई टीम मौके पर मौजूद थी। हालांकि यहाँ ताला जड़ा हुआ है, किसी भी तरह की सील यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, लेकिन जिस तरह से एकदम से हिरासत में लिया गया है उसके बाद कई तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं और ऑफिशियल डिक्लेरेशन आने की जो बात है उसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश भर में एक साथ छापामार कार्रवाई और इसके साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। कैमरा संतोष चिटवान के साथ शालिनी हाडिया, आईबीसी 24 इंदौर। तो आप देख रहे थे शालिनी हाडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट इंदौर से। हमने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई। अब रुक कर लेते हैं, दीपक भी हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, सुधीर भी लगातार भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, इस वक्त आप इंदौर में ही मौजूद है और इंदौर में भी मध्य प्रदेश स्टेट लीडर जो कि पीएफआई के संगठन से जुड़े हुए थे उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपके पास और क्या ताजा अपडेट है? क्या एनआईए की टीम ने कहीं दूसरे ठिकानों पर भी दबिश दी है? देखिए, एनआईए के द्वारा मध्य प्रदेश से जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें इंदौर उज्जैन संभाग के 4 पीएफआई के लीडर हैं जिनके नाम खालिद, जमील और जावेद हैं। इसके अलावा एक नाम और है जिसको लेकर कंफर्मेशन होना बाकी है। तो ये 4 नाम है जिनको एनआईए के अधिकारियों के द्वारा हिरासत में लिया गया और इस तरीके से पूरे देश भर में 106 पीएफआई के लीडर्स को हिरासत में लिया गया। दरअसल मैं बताना चाहूँगा कि इंदौर उज्जैन संभाग में शुरुआत से ही पीएफआई के जो मजबूत कदम है उसको लेकर बात कही जाती रही। चाहे हम खरगोन दंगों की भी बात कहें तो तब भी पीएफआई के भी तार जुड़े होने की बात निकलकर सामने आई थी। इसके अलावा पूर्व में भी जो इस तरह की कई घटना
घटनाएं हुई जिसमें कि पीएफआई के हाथ होने की आशंकाएं व्यक्त की जाती रही है, लेकिन एक बार फिर से अब जब एनआईए के द्वारा इन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनमें कि टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। दरअसल इंदौर में जो पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसे कि वो खुद एक एनजीओ के तौर पर बताते रहे हैं कि एक सामाजिक संस्था के तौर पर पीएफआई काम करती रही है, लेकिन उसके पीछे के जो तार निकलकर सामने आए और जो अलग अलग जगह से इनपुट लगातार सामने आते रहे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो, चाहे कर्नाटक से रहे हो, चाहे वो दिल्ली से रहे हो, और उसके बाद जो मालवा क्षेत्र है जहां पर कि पूर्व के हम बात करें तो चाहे हम खरगोन दंगों की बात करें या इस तरह की जो हिंसक घटनाएं हुई थी उसमें भी पीएफआई के हाथ होने की आशंकाएं पूर्व में भी एजेंसियां व्यक्त कर चुकी थी, और उसी के बाद ये कार्रवाई मानी जा रही है जिसमें कि 4 लीडर्स को मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन संभाग से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी रही है कि शुरुआत से ही ये जो मालवा क्षेत्र है वो सिमी का स्लीपर सेल भी रहा है। सिमी पर प्रतिबंध लगने के बाद सारे लीडर्स की गिरफ्तारी के बाद माना यह भी जाता रहा है कि सिमी के कई लीडर्स ने पीएफआई को ज्वाइन किया है और वो पीछे पीएफआई जो कि एक सामाजिक संस्था है उसके पीछे से इस तरह की अन्य गतिविधियों को संचालित करते रहे हैं। इस पूरे मामले में अब देखना होगा कि एनआईए की तरफ से ऑफिशियली बयान क्या आता है, किस तरह की ये फंडिंग की गई थी, किस तरह की ये कार्रवाई की गई है, उसको लेकर इंतजार किया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर पूरे देश भर में पीएफआई के खिलाफ देखा जा रहा है जिसमें कि एनआईए के द्वारा ये लगातार छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें कि मध्य प्रदेश से 4 लीडर्स को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कि एक खाती वाला टैंक में रहने वाले पीएफआई के लीडर हैं। इसके अलावा सदर बाजार और अन्य जो क्षेत्र हैं वहां से इन अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि जमील नाम के जो पीएफआई के लीडर है उसकी गिरफ्तारी जो है वो उज्जैन से की गई है। जी दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, सुधीर से भी जानकारी ले लेते हैं। सुधीर, जैसा कि हमें जानकारी मिली कि 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मध्य प्रदेश में भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, तो अचानक तो ये रेड पड़ी नहीं होगी, बाकायदा इनपुट जुटाए गए होंगे, तो क्या कैसे आज टीम सुबह पहुंची, फिर आपके पास कैसे ये जानकारी मिली? क्योंकि हमने भी सीधे खबरों में ही देखा कि एनआईए ने रेड मारी है, 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बिल्कुल कल देर रात इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन को पूरी तरीके से गुप्त रखा गया था और किसी को कानो कान खबर ना हो पाए। एक साथ पूरे देश भर के 10 से ज्यादा राज्यों में एनआईए ईडी की टीम ने स्थानीय पुलिस बल, जहां पर भरोसा था एनआईए को, वहां पर स्थानीय पुलिस बल को भी साथ में लिया था और एक साथ इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। खासकर अगर बात करें तो कैंप चलाने के लिए जो फंडिंग थी, जो आतंकी गतिविधियां, जिहादी गतिविधियों से जुड़े हुए कैंप लगातार पीएफआई के द्वारा पूरे देश भर में चलाए जा रहे थे, उन कैंप को लेकर यह जानकारी सामने निकल कर आई थी कि इन कैंप में लोगों को जिहादी गतिविधियों के लिए बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दी जाती है। और इसी कैंप के इनपुट के आधार पर जो जानकारी एनआईए ने जुटाई थी उसमें यह बात सामने निकल कर आई कि इन कैंप को चलाने के लिए विदेशों से फंडिंग होती है। और खासकर अगर बात करें तो कई सारी कमेटियां पीएफआई के द्वारा बनाई गई थी, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी पीएफआई की कमेटियां काम कर रही थी जो कि आउटसोर्स फंडिंग का काम करती थी और जो टेरर फंडिंग की हम बात कर रहे हैं उसको जुटाने का काम करती थी। बांग्लादेश के अलावा जो इनपुट सामने निकल कर आए हैं उसमें खाड़ी देशों से भी कमेटियां एक्टिव थी और वहां से फंडिंग जुटाकर पीएफआई जो देश के अंदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, उसके लिए कि एनआईए ने इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इतने खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया, शायद इसलिए 106 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वरना ये लोग एक बार फिर से अंडरग्राउंड हो जाते। देखते हैं जब इनसे पूछताछ होगी तो क्या कुछ और बड़े खुलासे होते हैं और ये तार कहां तक जुड़ते हैं। आप दोनों का ही शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा आप दोनों।